अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने लगे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे, तो फंक्शंस की हमने कुछ टाइप्स देखी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, रिलेशन क्या होता है इसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया एग्जांपल्स वगैरह से। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का कोर्स अपलोड कर रहे हैं बीए सेवन्थ सेमेस्टर के लिए, और एमएससी थर्ड सेमेस्टर का भी सेम कोर्स है एडवांस सेट थ्योरी का। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं हम आउटलाइन कंप्लीट करवाते हैं। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स हम स्टूडेंट की डिमांड पे बना रहे होते हैं, आउटलाइन हमने कंप्लीट करवानी होती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइप के लेक्चर्स की, तो इसलिए हम अपलोड कर रहे होते हैं। और हम बुक्स यूज़ कर रहे हैं एल डी बेग की, इसके साथ हम शाम सीरीज़ भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस सेट थ्योरी की बुक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि एडवांस सेट थ्योरी का कोई भी लेक्चर मिस ना हो, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ हमने ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, उसकी भी हमने आउटलाइन कंप्लीट करवानी है। कुछ लेक्चर्स मिसिंग है लेकिन मोस्टली लेक्चर्स अपलोड हैं, तो आपने वो लेक्चर्स भी लेने हैं। वो भी आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्योर अप्लाइड सेलेक्ट किया है वो स्टूडेंट जो ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हम रिलेशंस की टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा अक्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वहीं से निकला है, यानी कि सेल्फ मैपिंग, इसको ये बोल सकते हैं आप इजीली अपनी चीज़ें समझने के लिए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन ए अगर सेल्फ रिलेशन हो, आप इसको ए रिलेशन ए भी बोल सकते हैं अगर ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में से बिलोंग करता है। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ए टेल्डा ए, ठीक है। ये जो टेल्डा है इसको आप पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ना भी आपने ए रिलेशन ए ही है, लेकिन ये जो साइन है डैट इज कॉल्ड टेल्डा, ठीक है। या आप इसको अगर आप पूरा सेट लेते हो तो आप इस तरह से लो ओके ए रिलेशन ए, ठीक है। या आप इसको ए रिलेशन आर बीच में लिख लो और ए लिख लो, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही मैप हो रहे हैं, और सेम एलिमेंट्स के साथ। जैसे ए के साथ मैप हो रहा है, हम कहते हैं कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो ए के साथ मैप हो रहा है, बी के साथ और सी के साथ सेल्फ मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको रिलेशन डिफाइन भी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि देखिए 1 पे मैप हो रहा है, 2 पे हो रहा है। हम कहते हैं सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, एक 1 और एक 2, ठीक है। तो 1 पे मैप होगा, 2 पे मैप होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या है आपको समझ आ गई, सेल्फ मैपिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। हमारे पास एक्चुअली जो टाइप्स हैं रिलेशन की वो 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लिया, अब हम सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, वैसे तो हमने सिमेट्रिक ग्रुप वगैरह पढ़ा है, ग्रुप थ्योरी में ये वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, हम कहते हैं कि एक्स वाई इक्वल किसके, वाई एक्स से, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, या आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हर एनीवेज हम सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, प्रॉपरली इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको हिंट हल्का सा दिया, आप कम्यूटेटिव का वर्ड चूज़ करते हैं या सिमेट्रिक का, तो वो क्या होता है। लेकिन अब हम प्रॉपरली सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं एडवांस सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन हम डिस्कस करने लगे हैं, रिलेशन की जो टाइप है वो हमारे पास कौन सी है, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन हम डिस्कस करने लगे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का ए के साथ होगा, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम इसको प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट ए पे आपके पास एक रिलेशन आ रहा है, इस टू बी सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, अगर आपके पास ए रिलेशन बी हो और बी रिलेशन ए हो, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ। जैसे आप कह सकते हैं, देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ। हम कहते हैं कि ये आपके पास सेट है 1 2 सेट ए, ठीक है। और ये हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास सेट बी है, ठीक है। इसमें भी 1 2 एलिमेंट्स हैं, 1 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 रिलेशन 2 एंड 2 रिलेशन 1।
आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वन का वन के साथ भी रिलेशन है तो वन रिलेशन वन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप मेनली ये चीज़ समझें कि वन का टू के साथ और टू का वन के साथ रिलेशन है, यानी कि ए का बी के साथ और बी का ए के साथ रिलेशन है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है। आपके पास सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमने सेट में एलिमेंट लिए 1 2, ठीक है। अब 1 2 का जो हमने रिलेशन बनाया, इस रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन है जी, बिल्कुल है, ये बना। तो इट मीन्स कि ये रिलेशन सारा का सारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव रिलेशन भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी देखेंगे और उसके बाद हम सेट्स पे मूव कर जाएंगे। सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इस तरह से मतलब सेट की डिफरेंट हम डेफिनेशन देखेंगे। सेट से रिलेटेड पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जब वो थर्ड टाइप देखने लगे हैं रिलेशन की, थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन हम देखने लगे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? आर रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट ए पे आपके पास एक रिलेशन आ रहा है, सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेशन बी हो, बी रिलेशन सी हो और ए का रिलेशन फिर सी के साथ हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर वन का टू के साथ रिलेशन है, वन रिलेशन टू है, तो आपके पास टू का थ्री के साथ रिलेशन होना चाहिए और फिर अगेन वन का थ्री के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। या आप ये कह सकते हैं ए रिलेशन बी है, बी का सी के साथ है और फिर ए का सी के साथ होगा। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये हमने कुछ रिलेशंस की टाइप्स देखे हैं। ये टाइप्स हमने पहले क्यों देखे हैं? क्योंकि नेक्स्ट हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन का पता होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने लगे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ना। क्यों ज़रूरी था? अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो आपको समझ आ जाएगा। अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उन इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना भी ज़रूरी है, सिमेट्रिक होना भी ज़रूरी है और ट्रांजिटिव होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है, इस रिलेशन में देखें तो ये आपके पास सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट आप अगर आप इन दोनों में देखें तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया और अगर आप इन तीनों में देखें तो ट्रांजिटिव भी हो जाता है। यानी कि ये जो रिलेशन है ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर आपके पास कोई भी थ्योरम आ जाए जिसमें आपने प्रूव करना हो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमेशा आप तीन प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करते हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्योंकि अगर ये तीनों हैं तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। अभी हमने इसलिए डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। विदाउट डेफिनेशन आप कभी भी किसी भी थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन बहुत डिटेल में करवा रही हूँ। जब हम थ्योरम करेंगे तो आपको थ्योरम की बहुत जल्दी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी और इसका प्रूफ भी जल्दी से समझ आ जाएगा कि हम कौन सा स्टेप, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन अच्छे से की होगी, ठीक है। अब हम सेट्स की तरफ मूव करते हैं। सेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए सेट क्या होता है, ठीक है। हमें ये पता है कि सेट जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होता है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे सेट्स ऑब्जेक्ट जिसका आपको पता हो, जिसका आपको पता हो और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी कलेक्शन में पड़े हों। तो जब वो किसी कलेक्शन में हैं, एक तो वो वेल नोन है यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब आप उसकी कलेक्शन बना दोगे तो आपके पास एक सेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम सेट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, वेल डिफाइन हो और उन डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन बना दें तो आपके पास एक सेट बन जाता है। मैं कहती हूँ कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है। इस सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हमें पता है कि इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से मतलब डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 1 2 और 3 ये तीनों डिफरेंट है और ये वेल डिफाइन भी है और इसको हमने एक कलेक्शन के फॉर्म में लिख दिया है और ये जो कलेक्शन है ये बेसिकली एक सेट बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के जो वो कलेक्शन बना के लिख सकते हैं। मैं कहती हूँ एक सेट एक्स है जिसमें अल्फ़ाबेट है आपके पास A B C D
ई, ठीक है। ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टिंक्ट भी हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो ये आपने कलेक्शन बना दी तो ये भी आपके पास सेट बन गया। इस टाइप के डिफरेंट सेट्स आपके पास बन जाते हैं। इसी तरह से स्मॉल लेटर्स के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका भी आप सेट बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी। अब यहाँ पे देखें जो सेट में से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स बिलोंग करता है ए में से, सेट ए के अंदर एक्स है जो बिल्कुल है, जबकि डब्ल्यू बिलोंग नहीं करता सेट ए में से, जो बिल्कुल नहीं करता। सेट ए के अंदर डब्ल्यू नहीं है। तो ये आपके पास सेट है। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर सेट के अंदर हो तो हम कहते हैं कि सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर सेट के अंदर ना हो इट मीन्स के सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये तो हमने सेट देख लिया। अब सेट से रिलेटेड हम मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, हम इक्वल सेट का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मज़ीद और भी डेफिनेशन देखेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो इक्वल सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्वल सेट क्या होती हैं? टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट। अगर आपके पास सेट ए है और सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। सेट बी में भी अगर एलिमेंट हो 1 2 3, तो देन ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। हम कहते हैं कि ए इक्वल है बी के, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, ये बात बोली गई है। लेकिन इक्वलेंट सेट क्या होता है? इक्वलेंट सेट में हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ अभी। इक्विवेलेंट सेट क्या है? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि एक सेट में मैं कहती हूँ 1 2 3 है, दूसरे सेट में ए बी सी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट कितने हैं? 3 3। तो ये आपके पास सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अ लार्ज सेट अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कोई भी सेट हो सकता है, मतलब आप इसको यू से डिनोट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होता है, यानी कि लार्ज सेट है आपके पास, जिसको आप डिस्कशन में ला सकते हो। किसी भी सेट के कंप्लीमेंट वगैरह लेने के लिए आप यूनिवर्सल सेट का यूज़ करते हो। तो यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होता है और बस इसकी यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम इक्विपोटेंट सेट देख लेते हैं। लेकिन इक्विपोटेंट सेट देखने से पहले हम कार्डिनलिटी देखते हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर्स की सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी पढ़ेंगे तो देन हम इक्विपोटेंट सेट देखेंगे, क्योंकि इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें कार्डिनलिटी का पता होना चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कार्डिनलिटी के डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। और कार्डिनलिटी को डिनोट करते हैं ये जो मॉड साइन होता है। हम कहते हैं कि किसी सेट ए की हम कार्डिनलिटी बताने लगे हैं। तो मैं कहती हूँ सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4। तो सेट ए की कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। इसी तरह से आपके पास कोई सेट बी है, जैसे कि ये आपके पास सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है? आप इस तरह से मॉड साइन लगाओगे, कार्डिनलिटी ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये कार्डिनलिटी का साइन है जो आप मॉड सा लगाते हो। इसी तरह से आपके पास सिंगलटन सेट हो तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है? 1 है। यानी कि कार्डिनलिटी क्या होती है? बेसिकली किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं डेट इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब हम मूव करते हैं इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन देखने लगे। इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने पहले कार्डिनलिटी की डेफिनेशन देखी, क्योंकि इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन विदाउट कार्डिनलिटी आपकी कंप्लीट नहीं होती। और इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन और इसी तरह इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट आप जो थ्योरम्स करने लगे हैं उन थ्योरम्स में आपके पास इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन लगेगी। और इसी तरह से इक्विवेलेंस के से रिलेटेड भी आपने थ्योरम्स करने हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों डेफिनेशन पढ़ाने के लिए इन डेफिनेशंस की डेप्थ पढ़ाई है। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। और इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको सेट का पता होना चाहिए। और सेट में आपके पास इक्वल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंस सेट क्या होता है,
उसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्डिनलिटी क्या होती है, देन आप इक्विपोटेंट सेट पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको सारी की सारी डिटेल पढ़ाई गई है, तो आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन डेफिनेशन से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें, और अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर किया करें, सारे के सारे क्लास फेलोज को वीडियो का लिंक शेयर किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो, उसके लिए आप फिर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आते हैं एडवांस्ड थ्योरी के टॉपिक्स मतलब इस कोर्स के, तो आपसे मिस नहीं होंगे, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। इक्विपोटेंट सेट क्या है? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विपोटेंट इफ दीज हैव सेम कार्डिनलिटी नंबर। यानी कि आपके पास कोई भी सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और आपके पास सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। अब सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी भी आपके पास क्या है? 3 है, यानी कि ए इक्विपोटेंट है बी के। इक्विपोटेंट के लिए आप ये वाली इस टाइप की जो है साइन यूज़ करते हो, ए इक्विपोटेंट है बी के, यानी इक्विपोटेंट सेट होने के लिए सेट्स की कार्डिनलिटी का सेम होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो ये आपके पास इक्विपोटेंट सेट की डेफिनेशन होती है कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आपके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं वो भी ऐड हो सकते हैं, हमें बता सकते हैं, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके बता सकते हैं, हम उनको लिंक शेयर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।